नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं स्कंदश को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्लोटिंग और गैस्ट्रिक के बारे में। हम देखते हैं आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ब्लोटिंग की समस्या होती है। वो कहते हैं उनका पेट फूला हुआ रहता है या उन्हें अक्सर है जो गैस रहता है, गैस्ट्रिक की समस्या होती है। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि किस कारण की वजह से होता है, कब उन्हें सतर्क होने की ज़रूरत है, कब हो सकता है कि अब इससे और भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर धीरज कुमार। साथ ही आपको बता दें कि ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में और साथ ही ये पीएमसीएच में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं ब्लोटिंग और गैस्ट्रिक के बारे में बात करें तो आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे जूझ रहे हैं। तो इसका जो मेन कारण है वो क्या है और साथ ही कब लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है इसमें? देखिए, ये ब्लोटिंग और गैस की समस्या मेरे हिसाब से हर एक घर में 1 जन या 2 जन को मिल जाएगी। हुँ, और मेरे यहाँ मरीज़ जो आते हैं, अगर मैं 100 मरीज़ देख रहा हूँ डेली, तो उसमें से लगभग 60 से 70 मरीज़ को ये समस्या होती है। भले ही वो किसी और बीमारी के कारण आए हों, हुँ, एक बीमारी तो ज़रूर होती है कि सर गैस भी बहुत बन रहा है, गैस फ़ॉर्म होता है। तो इसमें 3 कैटेगरी बनाते हैं, 3 तरह से लोग आते हैं। एक तो बोलते हैं कि गैस बहुत फ़ॉर्म होता है, डिस्चार्ज होता है, बहुत सोशल इश्यू है मेरे लिए। हुँ, दूसरा होता है गैस बनता है और पूरा पेट ब्लोट कर जाता है, पेट भारीपन और पेट में दर्द भी होने लगता है उसके कारण। तीसरा जो समस्या लेके आते हैं कि ढकार बहुत आता है, तो वो हुँ, तीनों को गैस के रूप में ही हम लोग लेते हैं कि भाई ये 3 समस्या लेके कॉमनली लोग आते हैं। तो ये क्यों इतना बनता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है और क्या इसमें नेचुरल रेमेडीज़ है? क्योंकि हुँ, बहुत बार नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में लोग को मैं बताते रहता हूँ, तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि क्या हमारे पास नेचुरल रेमेडी हो सकती है। तो गैस सबसे पहले बनता कहाँ से? गैस आपके जो खाना का फर्मेंटेशन जो है गैस प्रोड्यूस करता है। बहुत बार जो आप साँस लेते हैं उसमें कुछ पार्ट हवा का पेट में भी जाता है, वो भी एक गैस को कंट्रीब्यूट करता है। तो जो मरीज़ जो खर्राटे लेते हैं या जिनका शॉर्ट नेक है, बहुत मोटापा है, रात में नींद अच्छे से नहीं आ रही है, उनका गैस का प्रॉब्लम भी बढ़ते जाता है, क्योंकि उनके मुँह से भी जो साँस लेने की जिनको आदत है, उनको भी पेट में गैस का प्रॉब्लम बढ़ता है। एक हुँ, तो ये कारण होता है। दूसरा हो गया कि बहुत लोग का जो पेट है वो फूड इंटॉलरेंट होता है। किसी-किसी पर्टिकुलर फूड से उनको टॉलरेंस नहीं होता है, जैसे मिल्क इंटॉलरेंस सबसे बड़ा कारण है गैस हुँ, का। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, अगर आपको बहुत गैस की समस्या है तो मिल्क को कट कर दें आप। पूरी तरह से दूध बंद करके देखें कुछ दिन तक और देखें अगर गैस ठीक हो रहा है तो ये दूध ही कारण था। क्योंकि हुँ, उसमें लैक्टोज़ होता है और लैक्टोज़ को पचाने की क्षमता एडल्ट में नहीं होती है। हुँ, 10 साल के बाद लैक्टोज़ पचाने की क्षमता कम हो जाती है। तो एक तो मिल्क इंटॉलरेंस हो गया, बहुत लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है। हुँ, ग्लूटेन मतलब गेहूँ में ग्लूटेन पाया जाता है, तो गेहूँ भी बंद करके देखें, दूसरा चीज़। हुँ, उसको बंद करके उसकी जगह पे चावल का आटा, मक्का, बाजरा सब का आटे का सेवन करें, उससे अगर गैस ठीक हो गया तो वो ग्लूटेन सेंसिटिविटी एक कारण हो सकता है। तीसरा जो कारण होता है हाई फॉडमैप मतलब आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसमें क्या होता है गैस तो कम ही रहता है बट गैस के लिए सेंसिटिविटी बढ़ जाती है पेट की। मतलब आपके पेट में भी 2.5 लीटर, मेरे पेट में भी 2.5 लीटर, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी मेरे 10 लीटर के बराबर है। तो उसको हम लोग हाइपर सेंसिटिव गट बोलते हैं, हुँ, आईबीएस की श्रेणी में जाता है। उसमें हम लोग हाई फॉडमैप डाइट को अवॉइड करने बोलते हैं, जो ज़्यादा फर्मेंट करे। जैसे एप्पल हो गया, एप्पल हाई फॉडमैप है, तो गैस के मरीज को मैं सेब खाने के लिए भी मना करता हूँ। हुँ, उसको अगर मैं फल की बात करूँ तो सेब हो गया, आपका जो तरबूज होता है, आम होता है, सब हाई फॉडमैप में डालते हैं। इधर से मिल्क हो गया, हुँ, मिल्क से जो भी बनता है वो सारी चीज़ें हो गई। फूलगोभी, गोभी, मशरूम, ये सारे हाई फॉडमैप में जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को कट करके देखना है। इतना करने के बाद भी अगर गैस की समस्या ठीक नहीं हो रही है, तो ये एक बीमारी का लक्षण हो सकता है। बीमारी क्या-क्या हो सकती है? तो नंबर 1 बीमारी हो सकती है पेट के अंदर अल्सर बन रहा हो, हुँ, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस हो रहा हो, गैस्ट्रोपेरेसिस हो रहा हो, मतलब पेट का चाल ही कम हो गया। खाना आपने खाया और खाना पेट में रखा रहा, नीचे की ओर जा ही नहीं रहा है। हुँ, तो वो गैस बनाएगा और फर्मेंट करेगा। चौथा कारण हो सकता है कि आपका जो अंदर पेट के अंदर एच पाइलोरी नाम का एक इन्फेक्शन होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम होता है। इंडिया में बहुत कॉमन है, अगर मैं 20 लोगों की एंडोस्कोपी करता हूँ तो 15 लोग को एच पाइलोरी मिलता है, गैस वाले मरीज को। और एच पाइलोरी को खत्म करने से गैस की समस्या भी खत्म हो जाती है, वो 100% ठीक हो जाता है। हुँ, तो बहुत बार लोग ऐसा मान लेते हैं कि गैस जो है ये नेचुरल चीज़ है, बन रहा है, उसको इग्नोर करते हैं। और बहुत बड़े-बड़ी बीमारी का वो कारण लक्षण है। हो हुँ, सकता है, जिसको इग्नोर करते हैं। आज 2 मरीज हमारे पास आए जिनको गैस्ट्रिक कैंसर निकला और लगभग 1 साल से वो गैस समझ के उसको इग्नोर कर रहे थे। वज़न घटने लगा, एक बार खून की उल्टी हो गई तब वो आए और ये लक्षण उनको 6 महीने से आ रहा था और हुँ, आज पता चला। ऐसे ही एक मरीज़ आया जिनका नीचे पेखाने के रास्ते का कैंसर था। तो कभी-कभी कैंसर का लक्षण भी ये क्रोनिक इश्यू हो हुँ, सकता है। तो अगर आपका गैस का समस्या लंबे समय से चल रहा है, मैं 3 महीने का समय लेता हूँ, 3 महीने हुँ। से ज़्यादा से चल रहा है, तो ज़रूर एक बार डॉक्टर से संपर्क करें और कोशिश करें ये फाइंड आउट करने की कोई बड़ी समस्या तो नहीं है। अगर डॉक्टर आपका ये बता दे एंडोस्कोपी करके या कोई भी जाँच करके कि नहीं समस्या बिल्कुल नॉर्मल है, आप ये चीज़ कीजिए, ठीक हो जाएगा आपका आईबीएस, देन इट्स गुड। अगर वो समस्या बड़ी है या एच पाइलोरी है तो उसको ठीक करके खत्म कर देना है। जी, सो बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं आप भी ये समझ पाए होंगे ब्लोटिंग और जब भी बात हम गैस्ट्रिक की करते हैं तो ऐसे में सभी को कब सतर्क होने की ज़रूरत है, कब ये जो दूसरी बीमारियों का भी कारण बन सकता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो शुरुआती लक्षण अगर वो इग्नोर करते हैं काफ़ी समय तक तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो एक कैंसर का भी कारण बन सकता है। तो इन सब चीज़ों को जो भी सिम्पटम्स है इसको आप इग्नोर ना करें और कोई भी चीज़ ऐसी दिक्कत आती है अपने आस-पास के आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका
धन्यवाद।